नमस्ते। मैं डॉक्टर यश वेलनकर। मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ और ऑनलाइन काउंसलिंग भी करता हूँ। तो मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं उनमें से बहुत से लोगों को अकेलेपन का डर होता है। जो कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनमें तो यह डर होता ही है। वो रिलेशनशिप के बहुत प्रॉब्लम होते हैं और जो प्रौढ़ है उनमें भी विशेषता यह जो क्वारंटाइन के समय अकेले रहने का जो कुछ डर है वो बहुत होता है। तो वो डर कम करने के लिए वो आज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करते हैं और हमेशा कोई न कोई साथ बातें करते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं। लेकिन यह अकेलेपन नहीं होना चाहिए, ऐसा महसूस होता है। तो ऐसा क्यों होता है? रिलेशंस तो आवश्यक है। अपना स्वास्थ्य अच्छा होने के लिए भी अन्य लोगों के साथ रिलेशनशिप बहुत आवश्यक है। लेकिन अन्य लोगों के साथ अगर अच्छी रिलेशन मेंटेन करनी होती है तो पहले खुद से भी अच्छा रिलेशन होना चाहिए। और यह जब हम अकेले रहते हैं तो खुद से अच्छा रिलेशन मेंटेन करने के लिए और यह अच्छा रिलेशन डेवलप करने के लिए भी यह एक अच्छा मौका है, ऐसा हम देख सकते हैं। तो खुद से अगर रिलेशन डेवलप करना है, खुद से दोस्ती बढ़ानी है तो क्या करना चाहिए? तो कुछ समय निकाल कर स्वयं का एनालिसिस करना चाहिए और अपना जो सेल्फ अवेयरनेस है वो जब हम बढ़ाते हैं तो खुद से दोस्ती हो सकती है। तो सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसे स्वोट एनालिसिस ऐसा कहते हैं। तो स्वोट एनालिसिस यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है। तो स्ट्रेंथ यानी कि क्या? आपके पास कोई ना कोई नॉलेज होता है तो आप लिस्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में आपको ज्ञान है, नॉलेज है। वैसे ही आपके पास कोई ना कोई स्किल्स होती है। हर एक इंसान के पास कोई ना कोई स्किल्स होती है। अगर आप चाय भी अच्छी बनाते हैं तो वो भी स्किल है। तो आप क्या अच्छा कर सकते हो उसकी आप एक लिस्ट बना सकते हैं। आपका जो कुछ स्वभाव है उसमें भी कोई अच्छे गुण रहते हैं तो वो भी उसकी भी आप लिस्ट कर सकते हो। तो यह जो कुछ आपके पास है, आपके पास रिसोर्सेस क्या है, घर कैसा है, पैसे है या नहीं, रिलेशन कितनी कैसी है, ये सब जो कुछ आपके पास है ऐसा आपको महसूस होता है उसकी आप लिस्ट कर सकते हैं। और ये क्या क्या है ऐसे अगर 10-15 आइटम अगर आप निकाल नहीं सकते तो मुझसे संपर्क करो, क्योंकि यह एक डिप्रेशन का, अवसाद का लक्षण है। क्योंकि मेरे पास क्या है यह भी मैं जानता नहीं, तभी अवसाद, डिप्रेशन यह बढ़ने लगता है। तो 10 तो आइटम निकलने चाहिए। अगर आप यह लिस्ट हर रोज एक बार देखेंगे तो उससे ही आपका वो जो कुछ डिप्रेशन है, अगर डिप्रेशन शुरुआत हुई है तो वो कम हो सकता है। तो यह हुई स्ट्रेंथ की बात। अब यह जो आपकी डिफरेंट स्ट्रेंथ है उसका जो एक कॉम्बिनेशन है उसे हम कहते हैं सिग्नेचर स्ट्रेंथ। यानी कि आपकी जैसी सिग्नेचर, यह हर एक इंसान की सिग्नेचर अलग अलग होती है, अलग अलग होनी चाहिए। वैसे ही आपके स्ट्रेंथ का जो कुछ कॉम्बिनेशन है वह भी यूनिक होता है। इस दुनिया में दूसरी कोई भी व्यक्ति आप जैसे स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन होने वाली नहीं होगी। तो आपके पास जो कुछ रिसोर्सेस है, आपने जो कुछ एक्सपीरियंस किए हैं वो यूनिक है। उससे आप अगर पहचान करते हैं, आपको मालूम होती है कि यह मेरी सिग्नेचर स्ट्रेंथ है, तो आपकी खुद से दोस्ती हो गई। अब ये जो सिग्नेचर स्ट्रेंथ है यह आप कैसे यूज कर सकते हैं, यह आप देख सकते हैं, उसके बारे में प्लानिंग कर सकते हैं। तो एक तो ये स्ट्रेंथ देखने चाहिए।
और दूसरी, हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई लिमिटेशंस होती है, मर्यादाएं होती है, यह भी स्वाभाविक है। कोई भी आदमी, कोई भी मर्यादा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अपने स्वयं में कौन सी लिमिटेशंस है, क्या क्या मेरी मर्यादा है, कौन से वीकनेसेस है, इसकी भी लिस्ट करनी चाहिए। अपने स्वयं से दोस्ती क्यों नहीं होती? क्योंकि हम खुद को ही एक्सेप्ट नहीं करते, खुद पर प्यार नहीं करते। तो अगर हमें रिलेशन अच्छे करने हैं, डेवलप करने हैं, तो पहली आवश्यकता है स्वयं से प्यार करना चाहिए। स्वयं में, खुद में जो कुछ अच्छी बातें हैं और जो कुछ लिमिटेशंस है वो मालूम होने चाहिए। और जब मुझे मेरे लिमिटेशंस मालूम होते हैं तो कोई दूसरी व्यक्ति जो रिलेशनशिप में है और नहीं है, अगर वो मेरे बारे में कोई बुरा कहती है तो मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे मालूम है मुझ में क्या क्या बुराई है। तो अगर दूसरे व्यक्ति ने कोई कमेंट की मेरे बुराई के बारे में तो मैं डिस्टर्ब नहीं होता। जब आप खुद पर प्यार करते हो तो अकेलेपन, उसका डर नहीं लगता। आप अकेलेपन का स्वागत कर सकते हो।